हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मैथ्स का एक और अच्छा सा टॉपिक जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी कि हिंदी में हम जिसे बोलते हैं लाभ हानि और छूट। इस छूट को कहीं कहीं बट्टा भी लिखा हुआ मिल सकता है हिंदी मीडियम वालों, तो आप उससे घबराना नहीं कि ये बट्टा क्या आ गया। बट्टा यानी अपॉन नहीं, यहां पर बट्टा छूट को भी बोला जाता है। अब देखिए, ये जो तीन टर्म है आपके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों टर्म को समझने के लिए हमें तीन और टर्म समझने पड़ेंगे जो कुछ इस तरह से। एक होता है इसमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाता है, और इसके अलावा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से। अब ये सीपी क्या होता है? देखो, सीपी होता है कोई भी पर्सन, अगर एक ग्राहक है वो अगर दुकान वाले जाके खरीद के लेके आता है वो सामान, तो उस कस्टमर के लिए वो सीपी कहा जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा। अगर उसी बात को बोला जाएगा शॉपकीपर जो है वो बेचा है, तो उसके लिए ये सेलिंग प्राइस होगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एसपी से, जो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो जाता है। एक और टर्म आता है जो होता है एमआरपी, को ही आप लोग फुल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मार्क प्राइस, एमपी ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है, मार्क, ये हो गया मार्क प्राइस यानी कि एमपी। अब एमआरपी क्या होता है आपका? मार्क रिटेल प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, लेकिन रिटेल यानी कि खुदरा वो मूल्य होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब ये क्या होता है? आप देखे होंगे कि मॉल वगैरह में कोई शर्ट खरीदने गए या कोई भी सामान खरीदने गए, उस पर एक टैग लगा रहता है कि 799 या 1599। वो होता है उसका क्या? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। लेकिन उस पर अगर डिस्काउंट देके आपको 20% सपोज डिस्काउंट दे दिया, और तब जाके आपको शर्ट वो बेच रहा है, तो वो उसका जो शॉपकीपर है उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी और आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ये चीज आपको बस समझना है। जैसे मैं तीन चीज लेके चलूं, एक हो गया आपका होलसेलर, होलसेलर के अलावा एक हो गया आपका रिटेलर और एक कस्टमर। देखो, होलसेलर अगर 100 रुपए में इसको बेचता है, 100 रुपए में, और ये कस्टमर को बेचता है 120 रुपए में, ये 100 रुपीज जो है होलसेलर के लिए एसपी हो जाएगा, जबकि रिटेलर के लिए यही चीज सीपी होगा। रिटेलर के लिए ये एसपी होगा और कस्टमर के लिए ये सीपी होगा। तो रेफरेंस जरूरी है, किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि 100 रुपीज है तो वो सीपी है, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में सीपी है ये भी मैटर करता है। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझना, देखना। और ये चैप्टर आपका परसेंटेज का ही एक पार्ट होता है। मैं परसेंटेज पढ़ाते टाइम भी ये जिक्र किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब आएगा तो बिल्कुल आपका परसेंटेज का ही अगला पार्ट हो जाएगा। बस उस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस, एक यहां पे टर्म आ गया है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी फायदा कब होगा? जब कोई सामान अपने ज्यादा में बेचता है लेकिन कम में खरीदा हुआ रहता है, तो एसपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट। लॉस कब होगा? जब कोई सामान ज्यादा में खरीद के और कम रुपए में बेच देता है। डिस्काउंट यानी छूट कब होगा? कोई भी सामान मार्क प्राइस से कम पर ही बेचा जाता है या उसके बराबर, उससे ज्यादा पर बेचा जाता है तो वो मनमानी होता है। ठीक है, वो अपना मैथ्स के अकॉर्डिंग वो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, या ऐसे भी गलत चीज है। क्योंकि अगर लिखा हुआ है किसी भी चीज पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक पे लिखा हुआ है 10 रुपए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वाले भैया आपको 12 रुपए हम देते हैं, बोले 2 रुपया क्यों? बोलेंगे ठंडा करने का। तो वो अलग ही वो लॉजिक चलता है उनका, वैसा वाला यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। चूंकि मैं बोला था कि ये परसेंटेज का ही पार्ट होता है, तो हम लोग यहां पे परसेंटेज भी देखेंगे। देखो, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। अब यहां एक चीज मैटर करता है कि रेफरेंस क्या होगा, बेस क्या होगा। अब देखो, प्रॉफिट या लॉस होता है किस पे? सीपी पर, कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक या कॉस्ट प्राइस से कितना कम में बेचा गया है,
वही बताता है आपका क्या कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो सीधा बात, प्रॉफिट और लॉस दोनों के केस में जो हमारा बेस होगा वो हो जाएगा सीपी, यानी यहां भी होगा सीपी, लेकिन डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमपी पर, मार्क प्राइस पे दिया जाता है ना। तो ये तीन चीजें आप बेस यहां से निकाल लिया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट, लॉस की बात करें लॉस, डिस्काउंट की बात करें डिस्काउंट। परसेंटेज में चेंज करना है, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 बोले तो 100%, 1 बोले तो 100%, और यहां भी 1 बोले तो 100%, बस हो गया। यही आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जरूरत ही बस पड़ेगी। चलिए अभी ये देख लेते हैं कि यूज कैसे करना है उसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है प्रॉफिट आपका 20%, 20% मतलब 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। फॉर्मूला में देखे थे, बेस क्या था? सीपी। ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट। यानी यहां से हमारा सीपी और एसपी का एक रिलेशन आएगा जो आपको दिखेगा 5, और 5 पर 1 रुपए का फायदा होगा तो 6, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 5:6, बिल्कुल आसानी से। जैसे मैं अगर लॉस की बात करूं, सपोज 25% अगर लॉस है तो 1/4, ये आपका होगा सीपी और ये लॉस। तो यहां सीपी और एसपी की बात करेंगे। सीपी तो पता चल गया है कितना? 4 में 1 का घाटा, तो वहां पर 3 आता, यही है ना। 4 से कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका हो जाएगा सीपी और एसपी का रिलेशन। यही अगर डिस्काउंट सपोज दे दिया है कि 40%, 40% मतलब 2/5, ये क्या होगा? एमपी। ये क्या है? डिस्काउंट। तो यहां एमपी और एसपी का रिलेशन आ जाएगा। एमपी कितना दिख रहा है आपको? 5 में 2 का छोड़ दिया है, यानी कि कितना हो गया? 3। तो ये रिलेशन आप यहां से आराम से मालूम कर सकते हैं। किससे? सिर्फ यही प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट अगर दिया हुआ है तो एसपी सीपी का रेशियो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से, जहां दिया हुआ है शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.66%। एक दुकानदार अपना सामान 16.66% के लाभ पर बेचा। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ एसपी इज, एसपी दे रखा है, हो गया हमारा काम। प्रॉफिट कितना? 16.66% मतलब 1/6। तो हमारा यहां सीपी आ गया और एसपी आ गया। सीपी कितना? 6, एसपी कितना? 6 में 1 ऐड करके 7। 7 की वैल्यू दे रखी है 3, 6, 4, 0। 1 की वैल्यू 7, 5 जा 7, 2 जा 0। अब आप बात कर लेंगे इसका 6 का, तो 6 का हो जाएगा 3, 1, 2, 0। 31-20 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको यहां और कोई फॉर्मूला 100 प्लस 100 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप चलेंगे तो परसेंटेज और फ्रैक्शन के ही साथ, यानी वो कुल मिला के प्रतिशत और अनुपात, यानी परसेंटेज और रेशियो के हेल्प से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा फिनिश हो जाएगा एकदम आराम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स at a profit of 28.57%, then find the cost price of article if SP। सेम वैसा ही है। अब ये आपके लिए दुविधा वाला चीज हो सकता है, लेकिन याद करो कि एक टर्म होता है आपका 1/7 जो होता है कितना? 14, 2/7%। यह 14 का कितना गुना दिख रहा है? 2 गुना। यानी कि अगर मैं बात करूं 2/7 का, तो वो हो जाता है 28 और 4/7%, और यही तो दिख रहा है यहां पर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं सीधे 2/7। यह आएगा आपका सीपी, यह होगा प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा
7 और 9 की वैल्यू दिया है 27630, 1 बराबर 3070, 7 बराबर 21490, 2149 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो ऐसे देख के तो ये बड़ा उल्टा सा लग रहा है कि अरे ये कैसे सॉल्व होगा अब, लेकिन देखो जरा कितना आसानी से सॉल्व हुआ, क्योंकि वो इसी का मल्टीपल दे रखा होता है। जब भी आप क्वेश्चन में उतरेंगे तो इसी तरह से आपको मल्टीपल दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 15%, 15% का लॉस यानी कि 3/20, तो 20 से हुआ होगा 3 कम 17, इसकी वैल्यू दिया है 11900, कितना बार 700, तो हो जाएगा 20 इंटू 700 14,000, ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है यहां। जहां दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए यहां फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक चीज आप ध्यान रखो, ये यहां मान के चलो कि एक कोई आर्टिकल है उसका सीपी कॉस्ट प्राइस सीपी रुपया है, जैसे XYZ मानते हैं ना वैसे सीपी रुपया है, और बेचा कितने में, एसपी रुपये में बेच दिया है। तो बस आसान सा है, देखा जाए तो यहां पे क्या था 12 एसपी, एक समान अगर एसपी में तो 12 समान 12 एसपी में, और इसकी वैल्यू दे रखा है कि ये 15 सीपी के बराबर है। बस तो एसपी डिवाइडेड बाई सीपी आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 12 कैंसिल आउट कर देंगे आप, 5 और 4 दिख रहा है, 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना, सीपी 4 है ना और एसपी 5, तो 1/4 प्रॉफिट यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। यहां लॉस भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो ये रहा आपका 25% प्रॉफिट, एकदम आसानी से आपका आ जाएगा 25% लाभ, 25% प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये 42 एसपी इक्वल है आपका 35 सीपी के, यानी यहां से आप क्या करेंगे, एसपी डिवाइडेड बाई सीपी कर देंगे, और ये 35/42 7 से कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है 5 और 6, यही है। तो यहां पर आपका ये दिख रहा है, ठीक है, तो यहां से 1 का इसको हुआ है लॉस, दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा लॉस। अच्छा ऑप्शन अलग है, तो 1/6 मतलब 16 2/3% हो जाएगा क्या, लॉस। तो ये आपका 16.66% लॉस हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है यही, और तो कुछ दिया नहीं था, हाँ बिल्कुल यही था 42 और 35। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां पे और तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऑन सेलिंग ऑफ 20 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन देखा जाए तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा और सीपी कम होता है। तो प्रॉफिट की जगह देखो दिख रहा है ना, वो 4 एसपी के बराबर क्या है इसका प्रॉफिट, और एसपी कितना है 20 आर्टिकल वो बेचा था, लेकिन अगर 20 आर्टिकल बेचा है तो सीधा बात है खरीदा भी 20 आर्टिकल ही होगा, तभी तो उसको पता चल रहा है, ये तो हमारा रुपया आ रहा है ना, तो खरीदा भी होगा 20 आर्टिकल। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा ना, ये दोनों 20 में से 4 आएगा तो ये 16 एसपी होगा, जबकि उधर 20 सीपी हो जाएगा। एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 16, कैंसिल आउट करेंगे 5/4, 1 का प्रॉफिट हो गया 1/4 यानी 25%, 25% का इसको हो रहा है प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा।
तो ये तरीका से अगर आप सॉल्व करेंगे तो गलत होने के चांस नहीं होते, क्योंकि इस तरह के और भी बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे जहां पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। लेकिन क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह जाने से कभी कभी वो जो कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला वाला बना है वो दो जगह अप्लाई होता है, दो जगह अप्लाई नहीं होता है। तो बेटर है कि हमें ऐसे लेके चलना है जो कि एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला भी आराम से कर सके। बस वही बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। एक ही चीज ध्यान रखना है, जितना बेचा है उतना ही खरीदा होगा, जितना बेचा है उतना ही खरीदा होगा। सीधा सा बात है, ये होता ही है, तभी वो मालूम कर पाएगा, नहीं तो ऐसे मालूम ही नहीं चलेगा। और बोला कि कोई कि 1023 आर्टिकल्स को वो 1,73,000 रुपीज में खरीदा है इस रेट से, जबकि वो 73 आर्टिकल्स को 3,000 के रेट से बेच रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ नहीं बता पाएंगे जब तक कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल ना करे एसपी और सीपी का, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जैसे करेंगे वैसे ही सीपी और एसपी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें लॉस हुआ है। लॉस कब होता है? जब सीपी माइनस एसपी होता है और लॉस हमें दिख रहा है कितने का, 26। तो 26 एसपी 65 सीपी और माइनस 65 एसपी, यह आएगा, ऐड हो जाएगा इधर। तो ऐड हुआ तो आया कितना आपका 91 एसपी बराबर 65 सीपी। यहां से एसपी डिवाइडेड बाय सीपी आ जाएगा, 65 बाई 91, 13 से कट जाएगा 5, 13 से 7। इसमें इसको घाटा है 2 का, कितने पे, 7 पर। तो 2/7 होता है 28 4/7% या 28.57%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा प्रॉपर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसका यूटिलाइजेशन आप घर पे बैठ के जो भी क्वेश्चन है उसके साथ कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको डीपीपी आती है, उसका पीडीएफ कॉपी आता है। जो भी चैप्टर फिनिश होता है तो उसका एक डीपीपी आता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करते हैं, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देखो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन में अगर फिनिश होगा तो सेकेंड क्लास के बाद आपके टेलीग्राम चैनल जो है हमारे रेजमेक्स का, उस पे आ जाएगा। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, यहाँ वीडियो के नीचे जाके आप सर्च करना, उधर आपको दिख जाएगा, जहां पे हमारे टेलीग्राम का क्या है, लिंक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, या आप तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जा सकती है, या आप अपना इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां थोड़ा सा बदलाव आया है। On selling of 63 articles, a shopkeeper gains equal to cost price of 14 articles. यहां भी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है क्या, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने का है, 14, लेकिन इस बार सीपी के बराबर है और है कितना, 63 एसपी माइनस 63 सीपी। ये सीपी दोनों ऐड हो जाएगा तो 63 एसपी, और ये अगर दोनों ऐड होता है तो 77 सीपी हो जाएगा। एसपी डिवाइडेड बाय सीपी की अगर बात किया जाए तो 77 डिवाइडेड बाय 63 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से, 11 और 9, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 9 पर, 2/9 यानी हो जाएगा आपका क्या, 22/9%, या बोल सकते हैं इसको 22.22%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यहां पर कितना, 22.22%। ठीक है, तो यहां से गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही चीज, लॉस कब होता है? लॉस होता है जब सीपी ज्यादा और एसपी कम होता है, यानी 33 सीपी इक्वल हो जाएगा 77 सीपी माइनस 77 एसपी। अभी तो ये 77 एसपी
इन दोनों का आप डिफरेंस हो जाएगा तो 44 CP। SP डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 77 यानी 4/7। कितने का? 3 का घाटा कितने पे? 7 पे। 3/7 होता है कितना? 14 42 और 2 6 बट्टे में 7% या वही है 42.85% आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो ये आप देखे होंगे 4 बैक टू बैक क्वेश्चन है, 2 प्रॉफिट का और 2 लॉस का, जहां पर एक प्रॉफिट दिया था कुछ एसपी के इक्वल और एक दिया था कुछ सीपी के इक्वल। दूसरे वाले में वही लॉस दिया हुआ था कुछ एसपी के और कुछ सीपी के। तो ये 4 वेरिएशन दिया हुआ था, ये चारों वेरिएशन के क्वेश्चंस आप बैक टू बैक देखे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ये तरीका बहुत अच्छा है जहां पे गलत होने के चांसेस 0 के बराबर होता है, नहीं होगा अगर आप प्रॉपर वैल्यू रख दिए हो तो। चलिए अब थोड़ा सा यहां पर बदलाव आया है, जहां दिया हुआ है क्या? 35 ऑरेंज आर बॉट फॉर 140 रुपीज एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 60 पर डजन, 60 रुपए एक दर्जन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ क्या है? ठीक है, अच्छा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यही है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। चलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल करने पड़ेगा या एक आर्टिकल का यहां पे निकालना इजी लग रहा है मुझे। सीपी दिख रहा है 140 डिवाइडेड बाई 35 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। एसपी दिख रहा है 60 है 12 का तो कितना हो गया? 5। एक का प्रॉफिट 4 पर तो प्रॉफिट हो गया 1/4 मतलब 25%, 25% प्रॉफिट। ये रहा आपका ए ऑप्शन सही जवाब। तो एकदम बिल्कुल ये आसानी से हो गया। अगर ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा होता तो हम नंबर को इक्वल कर देते हैं, 35 और 12 को इक्वल करते तो उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट भी उसका इक्वल हो जाता है, कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है और फिर वहां से हम लोग कंपेयर करके और प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल देते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पर्सन बाय सम पेंसिल एट 6 फॉर अ रुपी। 1 रुपए में 6 की दर से कुछ पेंसिल खरीदा एंड सेल्स देम एट 4 फॉर अ रुपी, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। 1 मिनट, एक काम कर लेते हैं। 2 चीज है ना, एक तो नंबर है और एक आपका क्या है? प्राइस है। यही है, नंबर और प्राइस है। अब यहां सीपी है और एसपी है। बोला है 6 1 रुपए में और यहां बोला है 4 1 रुपए में। हमें नंबर से मतलब है ना, हमें नंबर से मतलब नंबर इक्वल होना चाहिए। तो ये नहीं कि 1/6 1/4, वो जहां फ्रैक्शन में लेके जाएंगे ना आप टाइम लग जाएगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करो, यहां से नंबर इक्वल कर दो। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। अब आपका नंबर और प्राइस यहां आ चुका है। 2 से करेंगे तो देखो 12 पेंसिल 2 रुपीज में लिया है, जबकि यहां आपका 12 3 रुपीज में बेच रहा है। साफ साफ नजर आया, 2 पर 1 का फायदा, प्रॉफिट 1/2 यानी कि 50%, 50%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस यही करना था। ये जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें नंबर जो है वो इक्वल अगर कर दिए तो फिर ऑटोमेटिक आपकी प्राइस चेंज होते हुए दिख जाएगी और देन हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बोला है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 333 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, 10% का उसको लॉस हुआ है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो करना क्या होता है ना, यहां पर ये आपका सीपी हुआ। फर्स्ट केस में अगर देखेंगे तो 10% का लॉस हुआ है तो 90, और सेकेंड केस में देखेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा तो 120। बस आपको इन्हीं दोनों का क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है। ये 3 तो ये 4। इस 3 की वैल्यू दे रखी है 3 3 3, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1,
4 की वैल्यू हो जाएगी 444। बस ऑप्शन सी सही जवाब आ जाएगा। ये आपका क्या है, सीपी, और ये पहला केस, ये दूसरा केस, इन दोनों के बीच में एक रेशियो आएगा और फिर ये आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सेम उसी पैटर्न का है, मैन इनकर्स अ लॉस, मतलब अगर ये 100 है तो इधर 91 होगा। फिर बोला है व्हाट शुड ही सेल सो दैट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 17%, 117 किससे कटेगा, 13 से, 13 7 जा और 13 9 जा, 7 की वैल्यू दे रखी होगी 2800, 1 बराबर 400, तो 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 400 यानी कि 3600, तो ये 3600 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हो रहा है, बस यही आपको करना था और आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका एक और क्वेश्चन जहां दिया है, ऋषभ bought a television set with 17% discount on the leveled price. He made a profit of 2400 by selling it for 19,000. 19,000 में वो बेचा है, लेकिन 2400 का क्या किया है, वो प्रॉफिट कमाया है। तो सेलिंग प्राइस वो जो आपका क्या है, जहां जिससे भी वो खरीदा था उसके लिए, या फिर इसके लिए सीपी हम बोल देते हैं कि सीपी इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 19,000 में से वो 2400 माइनस करेगा। अब जैसे ही ये माइनस करेगा तो आपका यहां आ जाएगा, देखिए ये तो 00 हो जाएगा, ये 6, यहां पे 8 में से ये भी 6 और 1, यही आएगा। ये आ चुका है सीपी, या बोल सकते हैं कि और यही चीज क्या है, एसपी फॉर शॉपकीपर। मैं बोला था स्टार्ट में, ये एसपी फॉर शॉपकीपर, यही तो डिस्काउंटेड प्राइस है, यही है ना डिस्काउंट होने के बाद से वो प्राइस। तो देखा जाए तो एमपी और एसपी के बीच में जो रिलेशन था वो अगर ये 100 है तो ये आपका 17 कम मतलब 83, और इसी की वैल्यू दिया हुआ है ये 16600, 1 की वैल्यू ये दिख रहा है 2 गुना तो 200, 100 की वैल्यू हो जाएगी 0000, 20,000। ये रहा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, एकदम आसानी से ये आ जाएगा, बस आपको यही लेके आना था। ये इससे फिर कंपेयर करके और फिर आंसर लेके आ जाएंगे एकदम आसानी से, कोई फॉर्मूला वगैरह इधर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टू गेन 12% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट परसेंट शुड बी मार्क्ड अप इन द कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ है, 12% उसको प्रॉफिट भी लेना है और वो डिस्काउंट भी दे रहा है 20%, तो कितना बढ़ाना है कॉस्ट प्राइस से, यही चीज आपको देखना है। तो एक काम करते हैं, अगर गेन है आपका, गेन यानी कि प्रॉफिट वो है 12%, 12% है तो 12% को आप लिख सकते हैं 4 से 3 डिवाइडेड बाई 25, यानी यहां से हमारा सीपी और एसपी का एक रिलेशन आ जाएगा। सीपी होगा 25 तो ये हो गया 28। एक और चीज दिया हुआ है आपका क्या, डिस्काउंट जो है 20% मतलब 1/5, तो ये एमपी। 5 पर दिख रहा है कितने का छूट, 1 का, तो ये 5 तो ये 4 हो गया। अभी क्या करना है आपको, इक्वल कर देना है सबको, तो ये हो गया 28, ये हो गया 4, कैंसिल आउट हो सकता है 4 4 और ये 7 दिख रहा है, ये 25 और ये 35। हमें सिर्फ इसी से मतलब था और तो किसी से मतलब था ही नहीं, इससे मतलब था 10 कितने पे बढ़ा है 25 पर, तो ये आप मार्क्ड अप प्राइस यहां पे देखेंगे तो वो है 10 डिवाइडेड बाई 25 और 100% से आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 4, कितना हुआ 40, 40% इंक्रीमेंट चाहिए होगा। ठीक है, 40% आप यहां से इंक्रीज करेंगे तो ही आपका आंसर सही सही आ जाएगा। बाकी देखो
ऑप्शन से भी हो जाता है, ये ऑप्शन से भी आराम से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20% डिस्काउंट था, अगर ये 30% ज्यादा का है तो 130 का अगर डबल करोगे मतलब 13 दूनी 26 वो कम होगा। 26 अगर कम होता है 130 में से तो 4% आएगा प्रॉफिट, लेकिन ये तो 12 हो रहा है तो उससे थोड़ा आगे जाते हैं 40% वाले पे। तो 140 का मतलब 14 दूनी 28, 40 में से 28 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। सही जवाब। ऑप्शन से भी ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक बेईमान दुकानदार से रिलेटेड है, जहां दिया हुआ है dishonest shopkeeper committed to sell his goods at cost price but he used a false weight of 900 gram instead of 1 kilogram, then find the profit or loss percent। देखो यहां के केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, तो ऐसा है हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रहना है। कैसे क्लियर रहना है? हमें क्या करना है कि 1 ग्राम को मान लेते हैं 1 रुपए का होगा, तो ये कितना है 1 किलोग्राम, मतलब वो 1000 का वो सामान होगा। 1 ग्राम अगर 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का होगा। अब हुआ क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, ये चीज 1000 का सामान है। अब होगा क्या, सपोज मैं अगर शॉपकीपर हूं, ठीक है, बेईमान तो नहीं हूं, चलो कोई भी होगा, चलो मान लेते हैं मैं ही हूं, ठीक है। तो अभी क्या है 1000, मैंने क्या किया कि आपको बोला कि देखो भाई आप अपने आदमी हो, आपसे हम पैसे ज्यादा कैसे ले सकते हैं, देखो ये हमारा खरीद ही है 1000 और आपको भी दे रहे हैं 1000 में, अपने आदमी हो। तो उसने क्या किया कि 1000 में बेच दिया। वो उसने भी देखा है कि 1 किलो तौला है तो 1000 मुझे दिया और चला गया। अब मुझे पता है, मेरी अंतरात्मा जानती है कि मैंने 1000 का सामान ही नहीं दिया था, तो मैं दिया कितना, मुझे जो पैसा मिला वो कितना मिल गया होगा 1000, यानी ये क्या हो गया है एसपी। लेकिन मैंने सच में वो 1000 का सामान ही नहीं दिया था, सिर्फ 900 का सामान दिया था, 900 ग्राम ही तो दिया था मैं। मेरे को फायदा मिला यहाँ 100, कितने पे 900 पे। प्रॉफिट हो गया 1/9 यानी 11.11%। 11.11% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, बस आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, गलत होने के चांसेस नहीं होते। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है उसी तरह का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना 25%, मतलब 1000 के सामान को वो कितना 1250 पर बेचा है, 25% का प्रॉफिट हुआ है एसपी, बरोबर। अब हुआ क्या है, बट ही यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 750 ग्राम, तो सीपी कितना 750, अरे बहुत घाटा हुआ, फायदा कमा रहे हैं, तो 500 का कितने पे 750 पे, तो 500 डिवाइडेड बाई 750 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/3 मतलब हो जाएगा 66.66% का ये प्रॉफिट कमाता है। बस यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से समझो, 1000 का सामान था, 25% का प्रॉफिट होगा तो कितने 250 का प्रॉफिट, मतलब 1250 रुपए में वो तो बेचेगा, बोलेगा कि देखो भाई हमारा इतना इतना खर्च आता है, हम 25% फायदा कमा रहे हैं आपसे, नहीं तो फिर कहीं और देख लो। तो सीधा बात है, वो भी देख लेगा कि हाँ अगर मैं जाता हूं तो मेरा 1000 और लग जाएगा, बेटर है कि 1250 में मैं खरीद लूं। लेकिन ये 1000 का सामान भी नहीं लिया था, वो सिर्फ 750 का ही लिया था, तो 750 का सामान लेकिन बेच रहा है 1250 में, 500 का उसको प्रॉफिट होता है 750 पे, तो यहां आ जाएगा ये आंसर, बिल्कुल। तो ये आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी प्रॉफिट एंड लॉस का जो इनिशियल टॉपिक है, इनिशियल जो पैटर्न है, वो क्वेश्चंस आपने देखा। अगले क्लास में हम लोग थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। इसको रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा दिन मिल जाता है रिवाइज करने के लिए, और बाकी हमारे सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम है कुछ भी है तो वो बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देखते रहें। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जैसे ही वो प्लेलिस्ट में आप जाते हैं
तो प्ले लिस्ट जो है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ऐसे कि मिशन मैथ्स, या आपको मिशन रीजनिंग, या मिशन आपका क्या इंग्लिश, और मिशन जीके। इवन एक और है मिशन आपका शॉर्ट ट्रिक, जहां पर मैम आपको मैथ्स और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक जल्दी से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी बताते हुए नजर आएंगे। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज है कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के ही प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सीजीएल और सीएचएसएल जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ये सेशन जरूर देखना, या आपके कोई भी दोस्त अगर ये दोनों में एग्जाम में से कोई भी एग्जाम का अगर फॉर्म भरा है तो उनको भी बोले। इसके अलावा अगर कोई एमटीएस का आगे देने वाला है, या एसएससी जीडी का देने वाला है, या सीपीओ एसआई का देने वाला है, इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। साथ ही साथ रेलवे के कोई भी अगर एग्जाम आता है, रेलवे का कोई भी एग्जाम आता है, चाहे वो एनटीपीसी आ जाए, चाहे वो ग्रुप डी आ जाए, चाहे वो आरपीएफ एसआई आ जाए, क्योंकि ये आरपीएफ एसआई के और आरपीएफ कांस्टेबल के आने के चांसेस हैं, तो ये आ जाए, तो ये सभी जगह ये सारा सिलेबस काम आएगा। हाँ, रेलवे में इंग्लिश वाला पार्ट फ्री में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रेजोनेंस का रेजोमैक्स डिवीजन। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।